नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। नया बजट आ चुका है और इस नए बजट के साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि बजट एक्चुअली में है क्या, लेकिन हमने जब जोड़ा, घटाया और गुणाकार किया तो हमें समझ में आया कि इस बजट में आपके और मेरे लिए क्या खास होने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पेशेंस रख के इस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको समझ में आएगा बेहतरी से कि आपके लिए किस तरह से ये बजट इंपैक्टफुल है। सबसे पहले तो मैं इस बजट की थोड़ी खासियत आपको बता दूं। जो कुछ पॉपुलर बातें हैं या फिर जो कुछ अनोखी बातें इस बजट की, वो ये है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट का 9th बजट था। निर्मला सीतारमण हमारी मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर का ये तीसरा बजट था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। इसके पहले उन्होंने बजट नहीं देखते थी, वो बेसिकली वो डिफेंस मिनिस्ट्री में थी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने बिना पेपर के एक वर्चुअल माध्यम से या फिर मैं कहूं टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी बजट को प्रेजेंट किया है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या खास होने वाला है आपके और मेरे लिए। सबसे पहले तो अगर बात करूं मैं कि जो 75 ईयर से ऊपर के लोग हैं, उन लोगों को अब किसी भी तरह से इनकम टैक्स फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए ये हटा दिया गया है। और बात करूं मैं अगर पेट्रोल के ऊपर जो सेस लगता था, वो पहले हमारे जो सेस था उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है और एक नया सेस यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है जो कि बेसिकली है फार्म सेस। तो आपको इससे पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो मौजूदा रेट था उसी में एडजस्टमेंट करके इस नए रेट को इंक्लूड कर दिया गया है। तो चलिए अब एक एक करके बजट के हाइलाइट्स को देखते हैं। सबसे पहला तो हाइलाइट ये है कि निर्मला सीतारमण ने हमारे गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर पैकेजिंग जो है, जो कि लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपीस का था, उसको अनाउंस किया है। जिसके तहत बेसिकली होगा कि कोविड पैंडेमिक की वजह से जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत थी हमारे देश को, वो सारी चीजें होंगी धीरे धीरे करके। इसके बाद बात करते हैं कि जो पहला बार यूनियन बजट हुआ था पेपरलेस, ये वाला जो, उसमें एक नया चीज इंप्लीमेंट हुआ है जो कि कहा जाता है आत्मनिर्भर हेल्थ प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत लगभग 64,000 रुपीस के आसपास का एक हेल्थ प्रोग्राम के लिए, हेल्थ बेनिफिशियल करने के लिए इस लिहाज से इस तरह के बजट को सैंक्शन किया गया है, इस तरह के बजट को लाया गया है। फिर बात करते हैं कि जो कोविड-19 के वैक्सीन है हमारे देश में, इस वक्त दो तरह के वैक्सीन है, एक है कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड। दो और वैक्सीन बन रहे हैं और ये तरह के जो वैक्सीन आने वाले हैं, निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में बताया है कि ये वैक्सीन से ज्यादातर उन लोग कोशिश करेंगे कि गरीब से गरीब तबके तक के इंसान तक को ये वैक्सीन पहुंच जाए, उसको इसका फायदा मिले। फिर बात करते हैं जो कि गैस की कंपनीज हैं, जैसे कि गेल हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, एचपीसीएल हो गया, उनकी जो पाइपलाइंस हैं उसको मोनेटाइज किया जाएगा, उससे यहां पर पैसा बनाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, जिसके तहत बेसिकली 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें उससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा देश की गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा हमारी देश की गवर्नमेंट ने लगभग 35,000 करोड़ रुपए के आसपास की अमाउंट को इशू किया है वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीन को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिहाज से, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस बात को भली भांति समझती है कि कोरोना वायरस के डर की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को काफी इफेक्ट हुआ है, काफी इंपैक्ट गिरा है। बात करें अगर थिएटर में मूवीज देखने की या शॉपिंग मॉल्स की या फिर रेस्टोरेंट बिजनेस की, उनका रेवेन्यू काफी हद तक हताहत हुआ है। तो इसी को समझते हुए उसको बूस्ट करने के लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये वैक्सीनेशन की प्रोग्राम को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करेगी हमारी देश की गवर्नमेंट। एक और जो बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेड एक पॉलिसी था जो गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली थी, वो ये है कि जो ओल्ड व्हीकल्स थे, जितने भी हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो येलो बोर्ड के हो चाहे वो व्हाइट बोर्ड के हो, तो उनकी स्क्रैपिंग पॉलिसी अब लाई जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। जिसके तहत होगा ये कि अगर आपके पास एक 20 साल से ज्यादा पुराना व्हाइट बोर्ड की गाड़ी है तो आपको उसका एक फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद ही इस बात को देखा जाएगा, परखा जाएगा कि क्या ये गाड़ी रोड पर चलाने लायक है या नहीं। क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ी पुरानी हो जाती है उतना ज्यादा वो धुआं एमिट करती है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और अगर आपके पास एक येलो बोर्ड गाड़ी है, यानी कि अगर आपके पास एक कमर्शियल गाड़ी है, तो आपको उसका टेस्ट देना पड़ेगा अगर वो गाड़ी 15 ईयर्स या उससे ज्यादा पुरानी हो चुकी होगी। तो बात करें अगर देश के कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो बजट का ओवरऑल एक्सपेंडिचर हुआ है, वो बेसिकली अगर इस साल की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2021 से जो शुरू होने वाला है, इसमें गवर्नमेंट लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट खर्च करने वाली है। और बेसिकली ये प्रपोज कर रही है गवर्नमेंट कि 5.5 लाख के आसपास का अमाउंट खर्च करना चाहिए हमें। और बात करें अगर पिछले साल फाइनेंशियल ईयर की, तो लगभग 4.12 लाख करोड़ रुपीस के आसपास की अमाउंट खर्च हुई थी। तो यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा गवर्नमेंट चाहती है खर्च करना कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से, इस बारे में जानकारी दी गई है। और फिर बात करें अगर के जो नेशनल मोनेटाइजेशन बेसिकली होने वाला है ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का, जिसके तहत पाइपलाइन वगैरह को लेकर जितने भी ज्यादा अलग अलग काम आ रहे थे लोगों के पास, उनके बारे में भी लोग सरकार जो है आपको चाहती कि उससे रेवेन्यू जनरेट हो, तो उसके ऊपर भी सरकार खास तवज्जो देने वाली है, उसके तहत भी सरकार थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। अगला जो पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए जो कि डेली ऑफिस या कॉलेज या स्कूल के लिए कम्यूट करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए खास है ये। तो बेसिकली गवर्नमेंट लगभग 18
15,000 करोड़ रुपए के आसपास के अमाउंट को खर्च करने वाली है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, खास करके अर्बन इलाकों में, यानी कि शहरी भारत में इस तरह का एक बजट सैंक्शन किया जाएगा, जिसके तहत बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा गवर्नमेंट खर्च करने वाले, जिसके तहत 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है रेलवे ट्रैक्स का और रेलवेज का, खास करके अगर कहा जाए तो। और ये टारगेट किया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक ये चीज हो जानी चाहिए। एक और जो बड़ा ऐलान हुआ है गवर्नमेंट का वो हुआ है रेलवेज को लेकर। तो रेलवेज को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ बड़े अमाउंट्स सैंक्शन किए हैं। रेलवे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लगभग 1,10,055 करोड़ रुपए के आसपास की अमाउंट खर्च करने जा रही है गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत 1,07,000 करोड़ रुपए के आसपास के अमाउंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से खर्च होने वाला है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और आपने सुना होगा उज्ज्वला भारत स्कीम के बारे में। उज्ज्वला भारत स्कीम बेसिकली एक एलपीजी को सब्सिडी देने वाली एक स्कीम है, जो कि बेसिकली कोशिश ये करती है कि लोगों के, खास करके जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उन लोग चूल्हा चौका छोड़कर उन लोग गैस का इस्तेमाल करें, तो क्योंकि ये सेहत के लिए भी आपकी ठीक ठाक है और इसमें धुआं भी नहीं होता ज़्यादा और इसमें किसी भी तरह की लकड़ियाँ वगैरह का भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपकी आग जलाने के लिए। तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉलिसी को 1 साल के लिए और एक्सटेंड करने वाली है और गवर्नमेंट यहाँ पर योजना बढ़ा रही है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को और इससे फायदा मिले। इस बात को समझते हुए गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर रही है, जिसके तहत होगा ये कि सीएनजी वगैरह का कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है और ये लगभग 100 और डिस्ट्रिक्ट्स में फैलने की यहाँ पर गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि यानी कि इस 1 साल के अंदर कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की इसको 100 डिस्ट्रिक्ट्स तक फैलाया जाए, 100 जिलों तक फैलाया जाए। और आखिरी और सबसे बड़ा ऐलान यहाँ पर इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो ये है कि लगभग 1500 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है गवर्नमेंट खर्च करने वाली है डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। हम लोग जितने भी भीम ऐप यूज करते हैं, गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, तो इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा एनकरेज करने के लिए लोगों को इस पर गवर्नमेंट खर्च करेगी, क्योंकि इतने सारे नए ऐप्स होने की वजह से ज्यादा लोग भीम ऐप को इस्तेमाल नहीं करते। तो मोस्टली गवर्नमेंट हो सकता है कि भीम ऐप का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, उसको और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिहाज से इस तरह का इन्वेस्टमेंट्स एक गवर्नमेंट इशू कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं जो कि इस छोटे से वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद हैं, जो आप चाहते हैं कि हाँ हमारी इंडियन मनी की कम्युनिटी के साथ आपको बांटना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आके उसे बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग के बारे में, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने 55 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, जो कि आपको इन सारे एस्पेक्ट्स को सीखने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।